हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का होने वाला है। और BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th में जो आपकी हिस्ट्री है, जिसका नाम जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, इस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोड हों आप उन्हें देख पाएँ और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएँ। देखिए, ये जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है और इसे आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी के अंक बराबर होते हैं। ये सारी थोड़ी-थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, इसलिए आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। ओके। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पितृसत्ता शब्द को परिभाषित कीजिए। उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिससे नारीवादी विद्वानों ने पितृसत्ता और लिंग को समझाया। यानी आपको इस क्वेश्चन में पितृसत्ता आखिर होता क्या है, या पितृसत्ता जो शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या परिभाषा है इसकी, ये आपको बताना है। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में पितृसत्ता जो शब्द है या पितृसत्ता जो है उसको परिभाषित करना है। फिर उसके बाद में जो नारीवादी विद्वान है उन्होंने किस तरह से जो पितृसत्ता और लिंग है उसको समझा है या उसको समझाने का प्रयास किया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन में USPU की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाने में उनकी रणनीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी आपको ब्रिटेन में जो महिलाओं के लिए मताधिकार आंदोलन चल रहे थे उनके बारे में बताना है, उनकी भूमिका बतानी है और ये बताना है कि जो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार मिला था उसमें उनकी क्या रणनीतियाँ थी, क्या भूमिका रही थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1950 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी देखिए, 1950 के दशक में जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर रंगभेद विरोधी आंदोलन चल रहे थे। अब उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी ये आपको बताना है। देखिए, महिलाओं को पहले से ही एक तरह से पिछड़ेपन या फिर ये कहें विरोध का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो महिलाएं थी। और दूसरा उन्हें ये सामना करना पड़ता था कि रंग भेद के आधार पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, यानी उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो उस समय जो महिलाओं की भूमिका थी रंग भेद विरोधी आंदोलन में 1950 में, वो आपको बतानी है। महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को इंग्लिश में देख सकते हैं। हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिंदी में लिखा है। हिंदी में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चर्चा करें कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी राजनीतिक प्रिंट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे बदल गया और यह हमें जेंडर की राजनीति को समझने में कितनी मददगार है। यानी आपको चर्चा करनी है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो फ्रांसीसी राजनीति थी, उस राजनीति प्रिंट थी, उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी या महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व था वो कैसे बदल गया, किस तरह से महिलाओं की जो भूमिका थी वो ज़्यादा बढ़ गई और किस तरह से जो हमारी जेंडर आधारित राजनीति है उसको हम समझ सकते हैं और किस तरह से जो महिलाओं की बढ़ती भूमिका थी वो जेंडर आधारित जो राजनीति है उसको समझने में मदद करती है। इस क्वेश्चन में ये आपको बताना है। ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चीन में 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में कम्युनिस्ट पार्टी के उदय में महिला प्रश्न के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी देखिए, चीन में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी उस टाइम पे जो महिला प्रश्न था उसमें किस तरह से महिलाओं ने भूमिका निभाई या महिलाओं की क्या क्या योगदान था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको कई पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं 2 पर लघु टिप्पणी करनी है, यानी 2 के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो पहला है हमारा, महिला इतिहास बनाम लिंग इतिहास। यानी इसमें आपको महिला इतिहास और लिंग इतिहास के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि इतिहास में महिलाओं की क्या भूमिका थी और लिंग के आधार पर या लिंग इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि लिंग के आधार पर भी अगर हम इतिहास को देखने चलें तो बहुत बड़ा हमें लिंग के आधार पर ही इतिहास देखने को मिल जाएगा, जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति बनाम संस्कृति। यानी इसमें आपको प्रकृति और संस्कृति के बारे में बताना है।
पहले आपको प्रकृति के बारे में बताना है, फिर हमारी संस्कृतियों के बारे में बताना है, फिर इन दोनों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। यानी जो रूस था उसमें जब रूसी क्रांति हो रही थी तो वहाँ पर महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है कि रूसी क्रांति के दौरान में महिलाओं ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी और महिलाओं ने किस तरह से योगदान दिया था रूसी क्रांति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व इतिहास के लिए नारीवादी दृष्टिकोण। यानी विश्व इतिहास में जो हमारे नारीवादी दृष्टिकोण है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, विश्व इतिहास की बात करते हैं, तो उस टाइम पे महिलाएं कहाँ चली जाती हैं। महिलाओं की तो कोई बात नहीं करता था कि हाँ वो इतनी योद्धा थी, उन्होंने ये करा या उन्होंने ऐसा कुछ किया या उन्होंने इतना योगदान दिया। हर जगह पुरुषों की ही बात होती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो आया, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी भी स्थिति को रखा जा सके, उनके भी बताया जा सके हाँ कि हाँ महिलाओं ने भी योगदान दिया था हर चीज़ में। महिलाएं भी थी, ऐसा नहीं है कि तुम महिलाओं को पूरे ही इतिहास से गायब कर दो। तो उस चीज़ को उजागर करने के लिए नारीवादी दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व इतिहास के लिए जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा नारियों की बात करता है, नारियों की योग्यता, नारियों की जो क्षमता थी, नारियों का जो योगदान था उसके बारे में ये बताता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप सारी वीडियोज़ को देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।